नमस्कार दोस्तों, अगर आज कोई आपको बताए कि एक परीक्षा लीक सिर्फ शुरुआत है और उसके पीछे एक पूरा ब्लूप्रिंट छिपा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये सवाल आज हर जागरूक भारतीय के मन में घूम रहा है। जुलाई 2026 में नीट यूजी पेपर लीक के बाद देश भर में युवा सड़कों पर उतरे। कॉकरोच जनता पार्टी नाम के नए चेहरे ने जंतर मंतर पर डेरा डाला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। बिहार के सिवान में AK-47 की फायरिंग की वीडियो वायरल हुई। नेपाल और बांग्लादेश के युवा आंदोलनों से तुलना होने लगी। सोशल मीडिया पर एक तरफ सिस्टम फेलियर की कहानियां चल रही है, दूसरी तरफ विदेशी साजिश और हार्ड लेफ्ट के गेम प्लान की बातें। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ ऑर्गेनिक गुस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ी योजना भी है? आइए बिना किसी पूर्वाग्रह के तथ्यों और इतिहास के आधार पर समझते हैं। एस्टरिस्क पहले सच क्या है? मई 2026 में नीट यूजी परीक्षा हुई। कुछ दिनों बाद लीक के आरोप लगे। परीक्षा रद्द हुई, दोबारा कराई गई, फिर भी आक्रोश नहीं थमा। जून से जंतर मंतर पर युवा बैठे, पुलिस कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज और आंसू गैस चली। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खुद लिखा कि एंटी नेशनल फोर्सेस स्थिति का फायदा न उठा सके, इसलिए वे हट रहे हैं। ये मोदी सरकार के 12 साल में सार्वजनिक दबाव से इस्तीफा देने वाले पहले प्रमुख मंत्री हैं। बिहार में स्टेटवाइड बंद के दौरान सिवान में एक सिपाही ने AK-47 से फायरिंग की। पुलिस का कहना है हवा में गोली चलाई गई, लेकिन वीडियो वायरल हो गई और 3 युवा घायल बताए गए। सिपाही सस्पेंड हुआ। एसएफआई, एआईएसएफ जैसी लेफ्ट छात्र संगठनें समर्थन में सड़क पर आई। सोनम वांगचुक ने 26 दिन अनशन रखा। ये सब तथ्य है, इन पर कोई विवाद नहीं। अब गुस्से की जड़ें एस्टरिस्क युवा सिर्फ पेपर लीक से नाराज नहीं थे। सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं में लीक, नॉर्मलाइजेशन विवाद और नौकरियों की कमी का दर्द जमा हो रहा था। सोशल मीडिया पर पॉटहोल्स, टोल टैक्स, एथनॉल, फूड सेफ्टी, प्रदूषण और सरकारी अस्पतालों की वीडियो लगातार चल रही थी। निचले और मध्यम वर्ग को महंगाई और ईरान मिडिल ईस्ट संकट का असर महसूस हो रहा था। ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल उठे। ऊपर से ब्रह्मोस, इसरो, स्पेशल फोर्सेस की डिलीवरी चमकदार दिखती है, लेकिन नीचे सड़क, पानी, शिक्षा और पुलिस की रोजमर्रा की सेवा में खामियां दिखती है। ये असमानता युवाओं के मन में गहरी बैठी। दोनों पक्षों का इतिहास और वर्तमान। एक तरफ हार्ड लेफ्ट और विपक्षी दलों का पुराना इतिहास है। छात्र राजनीति, FCRA के जरिए फंडिंग और सड़क आंदोलन उनकी रणनीति का हिस्सा रहे हैं। उमर खालिद, शारजील इमाम जैसे नामों से जुड़ी बहस अभी भी जारी है। विपक्षी दल, कांग्रेस, आप, समाजवादी पार्टी, तृणमूल, सत्ता से बाहर होने के बाद नए चेहरों की तलाश में है, क्योंकि पुराने चेहरे पहले से ही बदनाम हो चुके हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का रिकॉर्ड भी साफ है। अमित शाह के नेतृत्व में नक्सल विरोधी कार्रवाई तेज हुई, FCRA सख्त किया गया, कई NGO और संगठनों की फंडिंग बंद हुई। सरकार दावा करती है कि ये सुरक्षा के लिए जरूरी था, लेकिन सूचना युद्ध में सरकार कमजोर दिखी। सोशल मीडिया पर नेगेटिव नैरेटिव तेजी से फैला, जबकि सरकारी जवाब अक्सर देर से और रूखा रहा। विदेशी फंडिंग के आरोप लगे, लेकिन विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि उनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कुछ वीडियो और पोस्ट वायरल हुए, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। एस्टरिस्क तो असल में क्या चल रहा है? असली गुस्सा ऑर्गेनिक है। परीक्षा प्रणाली की बार बार नाकामी, ब्यूरोक्रेसी की धीमी डिलीवरी और आर्थिक दबाव ने जमीन तैयार की। सोशल मीडिया ने इस गुस्से को आग लगा दी। राजनीतिक दल और कुछ वैचारिक समूह इस मौके का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये भी सच है। लेकिन हर विरोध को विदेशी साजिश कह देना उतना ही गलत है जितना हर सरकारी कार्रवाई को दमन बताना। नेपाल और बांग्लादेश में युवा आंदोलनों ने सरकारें हटाई,
भारत में लोकतंत्र मजबूत है, संस्थाएं काम कर रही है। फिर भी चेतावनी सही है, अगर सिस्टम निचले स्तर पर डिलीवर नहीं करता तो सड़क का दबाव बढ़ेगा। एस्टेरिस्क क्या किया जाना चाहिए? द 15th of August तक शांति बनाए रखना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। सरकार को सूचना युद्ध सुधारना होगा, रियल टाइम फैक्ट चेक, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन और बुनियादी सेवाओं में सुधार। पुलिस की छोटी मोटी भ्रष्टाचार की वीडियो रोकनी होंगी। विपक्ष और युवा संगठनों को हिंसा और अराजकता से बचना होगा। दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि असली ताकत सड़क पर नहीं बल्कि व्यवस्था सुधारने में होती है। पेपर लीक की समस्या हल हो, ब्यूरोक्रेसी जवाबदेह बने और युवाओं का विश्वास लौटे, यही देश हित है। भारत में परीक्षा लीक रोकने के मुख्य उपाय नौकरशाहों का दोहरा रवैया, सेवाकाल में चुप्पी, रिटायरमेंट के बाद आलोचना, लंबे समय से चर्चा में है। पेपर लीक भी नई समस्या नहीं। व्यापम, नीट, रीट, एसएससी, बीपीएससी जैसे कई बड़े घोटाले हुए हैं। सजा की दर बेहद कम रही है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 2015 के बाद दर्ज सैकड़ों मामलों में दोष सिद्धि न के बराबर है। मुख्य वजह जवाबदेही की कमी है। अधिकांश अधिकारी जानते हैं कि नौकरी, प्रमोशन या पेंशन पर सीधा असर शायद ही पड़े। इन बातों को जोड़कर और पहले बताए कानूनी तकनीकी उपायों के साथ एक संतुलित व्यवहारिक समाधान इस प्रकार है। स्थायी समाधान, जवाबदेही प्लस तकनीक प्लस व्यवस्था सुधार। 1. सख्त व्यक्तिगत जवाबदेही। सबसे जरूरी कदम, पेपर लीक या सुरक्षा चूक में सम्मिलित अधिकारियों पर तुरंत निलंबन, संपत्ति जब्ती, पेंशन रोकने और पद से हटाने का प्रावधान। जहां साबित हो 1-2 बड़े मामलों में तेज सजा हो जाए तो डर अपने आप पैदा हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद भी गंभीर मामलों में कार्रवाई का प्रावधान। कुछ नियम पहले से हैं, लेकिन लागू कम होते हैं। 2. कानूनी ढांचे को सख्ती से लागू करना। 2024 का एंटी लीक कानून और 2026 का संशोधन। 5-10 साल जेल, 5010 INR तक जुर्माना, संगठित गिरोह पर 7 साल प्लस और 1010 INR तक, सेवा प्रदाताओं पर 8 साल ब्लैकलिस्ट को बिना देरी लागू करें। जांच 2 महीने और ट्रायल 3 महीने में पूरा करने का लक्ष्य पूरा करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट और विशेष टास्क फोर्स को पर्याप्त संसाधन दे। 3. तकनीकी सुधार, ज्यादा से ज्यादा परीक्षाओं को कंप्यूटर बेस्ड CBT बनाना। AI मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक प्लस फेस ऑथेंटिकेशन, एनक्रिप्टेड डिजिटल पेपर, रियल टाइम CCTV, प्रश्न बैंक से रैंडम पेपर, मेक अ चेकर सिस्टम और जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, स्वतंत्र ऑडिट और साइबर निगरानी। 4. व्यापक प्रशासनिक सुधार, फिक्स टेन्योर, एक पद पर तय अवधि, लेटरल एंट्री को मजबूत और निष्पक्ष बनाना ताकि डोमेन एक्सपर्ट आ सके। प्रदर्शन आधारित प्रमोशन, राजनीतिक दखल कम करना और अधिकारियों को पेशेवर स्वायत्ता देना। NTA जैसे निकायों को स्थायी स्टाफ, स्पष्ट जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ मजबूत करना। सिर्फ कानून या तकनीक से काम नहीं चलेगा। जब तक अधिकारी को लगेगा कि गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी, लूपहोल बंद करने में रुचि नहीं आएगी। जवाबदेही को वास्तविक बनाना, तकनीक को अपनाकर मानवीय हस्तक्षेप कम करना और व्यवस्था को प्रदर्शन आधारित बनाना, ये तीनों साथ चले तो ही पेपर लीक जैसी पुरानी समस्या पर लगाम लग सकती है। ये उपाय व्यवहारिक हैं और मौजूदा सुधारों, कानून संशोधन, NTA ओवरहॉल, टास्क फोर्स के अनुरूप है। जरूरत है इन्हें बिना राजनीतिक रंग दिए लगातार लागू करने की। सरल भाषा में मुख्य अंतर 2024 का कानून। इस कानून में अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या धांधली करता था तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता था। अगर कोई कंपनी या एजेंसी, सेवा प्रदाता इसमें शामिल होती तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना और 4 साल तक परीक्षाओं से रोक लगाई जा सकती थी। संगठित गिरोह के लिए न्यूनतम 5 साल जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माना था। जांच और मुकदमे की कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी। मुकदमे सामान्य अदालतों में चलते थे।
2026 का संशोधित कानून अब व्यक्ति पर सजा बढ़ा दी गई है। अब 5 से 10 साल तक जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। कंपनी या एजेंसी पर जुर्माना 5 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है और उन्हें 8 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। संगठित गिरोह के लिए न्यूनतम सजा 7 साल कर दी गई है और जुर्माना 10 करोड़ रुपए तक हो सकता है। अब जांच 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। मुकदमे विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे और चार्जशीट के बाद 3 महीने में फैसला देने का लक्ष्य रखा गया है। नौकरशाहों के बारे में दोनों कानूनों में सरकारी अधिकारियों को लोक सेवक माना गया है। अगर वे अच्छे विश्वास में काम करते हैं तो उन्हें सुरक्षा मिलती है, लेकिन अगर वे जानबूझकर अपराध में शामिल पाए जाते हैं तो उन पर भी सामान्य व्यक्ति जैसी सजा लग सकती है और विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। दोनों कानूनों में नौकरशाहों के लिए कोई अलग से विशेष या अतिरिक्त सजा नहीं रखी गई है। संक्षेप में 2024 का कानून अपेक्षाकृत नरम था और उसमें समय सीमा नहीं थी। 2026 के संशोधन ने सजा बहुत बढ़ा दी है और जांच व मुकदमे को तेज बनाने की कोशिश की है, लेकिन सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही अभी भी कमजोर बनी हुई है। डायरी इंडिया 15 भारत से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहराई से जानकारी देने वाला हिंदी चैनल है। यहाँ आपको मिलती हैं सोचने पर मजबूर करने वाली, जागरूकता बढ़ाने वाली और सरल भाषा में प्रस्तुत की गई वीडियो। हमारा उद्देश्य है भारत की सच्ची तस्वीर को लोगों तक पहुँचाना, ताकि हर दर्शक अपने समाज, देश और समय को बेहतर तरीके से समझ सके। हर हफ्ते नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।